इस पर विश्वास रखना बहुत मुश्किल है कि जिस टेलीकॉम कंपनी को अपनी सर्विस लॉन्च किए अभी कुछ ही समय हुए हैं, उसने आते ही टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल दिया है। शुरुआत से ही जियो का ध्यान वॉल्यूम पर रहा है। एक कस्टमर से 1000 रुपीज चार्ज करने की बजाय 10 कस्टमर से 100 रुपीज चार्ज करने की उनकी स्ट्रेटेजी रही है, यानी प्राइस कम और वॉल्यूम ज्यादा। इसलिए शुरुआत में फ्री सर्विस प्रोवाइड करके उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जियो की तरफ अट्रैक्ट किया। फ्री सर्विस का पीरियड खत्म होने के बाद अब बारी थी कस्टमर्स को टिकाए रखने की। इसमें उन्हें दो स्ट्रेटेजी काम आई। पहला, जियो आने से पहले बहुत बचा बचा कर डेटा यूज करना पड़ता था। वहीं जियो आने के बाद लोगों को फ्री में डेटा मिलने लगा, वो भी बहुत हाई स्पीड वाला डेटा, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे डेटा से एडिक्ट हो गए, यानी उन्हें डेली बहुत सारा डेटा यूज करने की आदत लग गई और डेटा लोगों की एक बेसिक नीड बन गई। दूसरा है एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट मतलब जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमें ज़्यादा वैल्यूएबल और कंफर्टेबल लगती है, और इसलिए कई बार लोगों को जो चीज़ उनके पास होती है उसे बदलने में बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने अपनी प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की, तो उस वक्त बाकी टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि एयरटेल और आइडिया ने भी अपने चार्जेस काफ़ी कम कर दिए, लगभग जियो जितने ही कर दिए थे। फिर भी उस वक्त ज़्यादातर लोगों ने जियो के साथ ही रहना पसंद किया। शुरुआत में फ्री सर्विस देने के बाद जियो को पता था कि एक बार जियो उनके लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो फिर उसे छोड़ना लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। रिलायंस जियो एक बहुत ही फोकस्ड बिजनेस है। डेवलप्ड कंट्री में चल रहे डेटा रिवॉल्यूशन को देखकर मिस्टर मुकेश अंबानी को पता चल गया था कि डेटा सर्विस ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ डेटा सर्विस पर लगाया। डेटा सर्विस ही उनकी प्रायोरिटी थी, इसलिए वॉइस कॉल की फैसिलिटी भी वो वोल्टी के जरिए यानी डेटा के जरिए देने लगे। उन्होंने अपनी डेटा सर्विस को प्रमोट करने के लिए लाइव फोन भी लॉन्च किए। मिस्टर मुकेश अंबानी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन है और जियो के बिजनेस में उनके इतने साल के एक्सपीरियंस का उन्हें बहुत फायदा मिला। रिलायंस जियो मिस्टर मुकेश अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जियो के लिए उन्होंने उतनी ही तैयारी और इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने अब तक जियो में करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जियो ने इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने की परमिशन के लिए उन्हें बहुत टाइम लगा था। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और टेक्नोलॉजी भी नई यूज़ की गई है, इसलिए सर्विसेज लॉन्च करने में उन्हें टाइम लगा और बहुत ज़्यादा कैपिटल भी लगा। अपनी नई टेक्नोलॉजी की वजह से उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया। जियो ने 2G और 3G बिजनेस में एंटर ही नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा ध्यान फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर दिया। आगे चलकर अगर 5G और 6G भी आता है तो उसके लिए भी इनकी टेक्नोलॉजी कैपेबल है। यहाँ मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपनी सोच हमेशा लंबी रखी। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान जियो के कस्टमर्स बढ़ाने पर रखा। जियो की वजह से इंडिया में इंटरनेट पेनेट्रेशन होने में बहुत मदद हुई है और रूरल इंडिया को इसका बहुत फायदा मिला है। नेटफ्लिक्स के CEO रीड हास्टिंग ने कहा है कि जियो ने इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है और हर कंट्री में जियो जैसा सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। जियो की सर्विसेज लॉन्च होने के 5-6 साल पहले से ही इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और बाकी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो को अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। उन्हें क्या पता था बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी। जिस गेम को वो सालों से खेलते आ रहे थे उस गेम के रूल्स को जियो ने कुछ चंद महीनों में ही बदल दिए थे। जियो की वजह से बाकी टेलीकॉम कंपनीज को भी अपने चार्जेस कम करने पड़े और बाकी कंपनीज 2G और 3G सर्विस भी प्रोवाइड करती थी, इसलिए उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और फिर किसी का प्रॉफिट कम हो गया, कोई लॉस में चला गया तो कोई बिजनेस से ही बाहर चला गया। एयरसेल, यूनिनोर, आरकॉम एक्सेट्रा इन्हें वायरलेस बिजनेस से एग्जिट लेनी पड़ी। वहीं आइडिया और वोडाफोन को मर्ज होना पड़ा। अभी हाल ही में जियो प्रॉफिटेबल हुई है। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है। जियो लॉन्च होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटर्न्स कुछ ऐसे थे, वहीं जियो लॉन्च होने के बाद कुछ ऐसे रहे। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए शेयर प्राइस की बढ़त में बाकी फैक्टर्स का भी हाथ है।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर ये वीडियो को शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।